क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एस टी यू इन विच ट्राइंगल टी पर 60 डिग्री एंगल यू पर 30 डिग्री एंड टी ए यू की जो लाइन खींचेगी वो 7 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द परपेंडिकुलर्स बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्कोरेंट। सवाल आपको समझ में आया कि आपने सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनानी है एस टी यू, वो हम बना लेते हैं। हमें सबसे पहले इसने दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर एक स्केल ले लिया, स्केल की मदद से मैं 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूंगी। यहाँ पर आपने 7 सेंटीमीटर का एक स्केल लेना है और आपने जो है यहाँ पर 0 पे एक डॉट डाला और 7 पे आपने स्केल सीधा रखा, मैंने डॉट डाला, मैंने एक लाइन खींच दी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसका नाम क्या है? टी और यू। सवाल में आपको दिया हुआ है टी और यू 7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैंने लिखा टी, यहाँ लिखा यू। अब क्या कह रहा है कि टी पर जो है आपने एंगल 60 बनाना है, टी पर आपने डी रखना है और इस पे आपने बनाना है कितने का? 60 डिग्री का। या आपने 60 डिग्री का यहाँ पर लाइन खींचा, डॉट डाला और इसको टी को यू से मिला दिया, सॉरी टी को डॉट से मिला दिया आपने। आगे क्या करना है आपने? आगे आपने यू पर 30 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। 30 के लिए आपने यहाँ पर डी रखा, ये पॉइंट है आपका, ये लाइन पे आपने मिलाया। 30 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है, आपने यहाँ पर रखा, डॉट डाला, इस डॉट को आपने यू से मिला देना है जिससे आपको एक ट्रायंगल बन जाएगा। और जहाँ पर इसने कट किया है इसको एस का नाम दे दिया आपने। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया है। अब आप क्या करोगे? एक प्रकार ले लोगे, फिर प्रकार लेने के बाद आपने चूँकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपने जितनी ये लाइन है इसका हाफ जो है खोलना है प्रकार। ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, एक आपने यहाँ पर लगानी है आर्क और एक अंदर लगाओगे। ठीक है, इसी तरीके से एस पे रखोगे प्रकार, एक आप यहाँ पे लगाओगे कॉस और एक आर्क आपने यहाँ पे लगाया। उससे आपको क्या मिला? 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये एस टी का परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका नाम दे दो, इसका नाम मैं दे दूंगी पी और क्यू। ये पी है परपेंडिकुलर, ये क्यू परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली लाइन जो है इसका हाफ से ज़्यादा अपने प्रकार खोलना है। और अब इसका जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपने यहाँ पर प्रकार रखा, इसका एक नीचे डाला और एक ऊपर डाला। ठीक है, इसी तरीके से टी पर प्रकार रखोगे, एक कॉस यहाँ से डाली, एक कॉस यहाँ से डाली, नज़र आ रहा है आपको? ये दोनों पॉइंट्स आपने मिला देने हैं, ये और ये। इसको स्केल की मदद से मिलाओ। ये इसका परपेंडिकुलर है किसका? टी और यू का। ठीक है, अब यही काम एस और यू के साथ करोगे। एस और यू के जितनी भी आपके पास डिस्टेंस है उससे ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा खोला आपने। यहाँ पर प्रकार रखोगे, एक कॉस यहाँ डाली, एक कॉस यहाँ डाली। ठीक है, एस पे रखोगे, हाँ टेढ़ा पड़ता है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है। एक यहाँ डालोगे और एक यहाँ। ये छोटी है आपके पास, तो हमने दोबारा से यहाँ पे प्रकार रख के इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, आपने ये वाली जो लाइन ड्रॉ की थी इसकी वैल्यू नाम रख दो आप, इसको रख लो एक वी और ये आपका हो गया डब्लू। अब इस पॉइंट को
इस पॉइंट से मिला दो और देखो आप तीनों लाइनें एक मुकाम पर मिल रही हैं। उससे हमें साबित होता है कि ये कॉन्करेंट है। अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब होता है ये कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों लाइनें मिल रही हैं, ये कॉन्करेंट है आपके पास। ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपको मिला है ये तीनों, सॉरी ये सही से नहीं मिला है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो ये कॉन्करेंट है। अच्छा, इसका नाम दे दो, ये x कह दो, इसको y कह दो। मिलाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है ना, दोबारा से मिला के देख लेते हैं हम, ताकि यहाँ पर एक ही जगह पर कट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास तो डायग्राम बन गई है और तीनों लाइनें एक पॉइंट्स पे मिल भी रही हैं। तो हमने ये कहा कि ये चूँकि ट्रायंगल जो है ये बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है और ये जो है कॉन्करेंट भी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, यहाँ हेडिंग डालोगे कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या होता है, ड्रॉ आ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ की थी, उसका नाम क्या दिया था हमने, ST और U। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर किया था हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ST। ये किया था ना हमने, ST पर सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, एक कॉस इधर लगाई थी, एक कॉस इधर आर्क यहाँ लगाई थी, वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ST पर T एज अ सेंटर मैंने लिया पहले, T एज अ सेंटर एंड रेडियस more than half of ST। ST की जो लाइनें जितनी भी है उसका हाफ से ज़्यादा लिया हमने। एंड ड्रॉ आर्क लगाया था, ड्रॉ एन आर्क ऑन आइदर अदर साइड ऑफ ST। ठीक है, ST पर हमने आर्क लगाया। नाउ S को सेंटर माना, अब हमने S एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस on either side of ST, which cutting the previous arc of point P और P एंड Q। ठीक है, हमने क्या किया था कि हमने जो भी आर्क लगाई थी, ये देखो यहाँ पर PQ की हमें ये लाइन मिल गई थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दो कट लगाया, पहले S पर रख के लगाया था, फिर T पे रख के लगाया, हमें उससे एक दो पॉइंट्स मिल गए थे, हमें PQ मिला था। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ज्वाइन P एंड Q एंड PQ क्या है इसका, इज द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड
कौन सी साइड थी, एस और टी की। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट क्या होगा, 9 नाउ रिपीट किया था हमने, नाउ रिपीट स्टेप 2 to 6 4 to draw VW हमें एक लाइन मिली थी परपेंडिकुलर, एंड XY परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड थी, TU की साइड थी एंड SU। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप क्या लिखना है हमने, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, PQ VW एंड XY are the required perpendicular bisector of side ST TU and SU of triangle STU they meet, आखिर में क्या क्या, they meet मिल रहे हैं ये आपस में, of O and they are congruent। ठीक है, दोबारा से समझा दूं क्या किया हमने इसमें हमने सबसे पहले आपके लिए एक ट्रायंगल बनाई थी STU। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, इसका हाफ से ज़्यादा खोला प्रकार, यहाँ पे एक कॉस लगाई और एक अंदर कॉस लगाई थी हमने। इसी तरीके से S पर हमने प्रकार रख के एक कॉस इधर लगाई, एक कॉस यहाँ मिलाई, दोनों ने एक पॉइंट पे कट किया है, इसको इससे मिला दिया तो हमें P और Q मिला जो कि इसका परपेंडिकुलर है, किसका, T और S का। यही काम फिर मैंने T और U के साथ किया, एक प्रकार आधे से ज़्यादा, इसकी जितनी भी लाइन थी उससे आधे से ज़्यादा खोला, एक यहाँ लाइन ड्रॉ की, एक यहाँ लाइन ड्रॉ की, उससे जो फिर यहाँ पर हमने रखा प्रकार तो एक यहाँ लाइन ड्रॉ हुई, एक यहाँ पे हुई, जिसने इस पॉइंट पर हमें यहाँ पे काटा, इसको हमने इससे मिला दिया, हमें U और V परपेंडिकुलर मिल गया, किसका, T और U का। यही काम यहाँ पे किया, प्रकार आधे से ज़्यादा खोला आपने, यहाँ पे एक कॉस लगाई, एक कॉस यहाँ लगाई, उससे क्या हुआ आपको जो है, फिर यहाँ पर आपने प्रकार रखा है, एक कॉस यहाँ लगाई, एक कॉस यहाँ लगाई, उससे हमें X और Y लाइन मिल गई है। ये जो है एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको O का नाम दे दिया हमने। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया वो फिर हमने ये चीज़ लिखी है, यही सवाल में था कि इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये बताओ कि ये आपस में कॉन्करेंट है, जो कि मिल गए हैं एक पॉइंट्स पे हम यहाँ पर, तो इसको हमने O का नाम दे दिया और चूँकि मिल गए हैं तो इसलिए इसको कॉन्करेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा।